बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सुमिरत जन होत हैं भव सागर से पार। बंदो श्री गुरु पद कमल सच्चिदानंद स्वरूप। जगतारण कारण प्रभु प्रगटे धर नर रूप। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रेमी सज्जनों, वास्तव में ये कटु सत्य है, जब कभी किसी भी जीव के जीवन में सत्संग का अवसर मिलता है, उस जीव के बहुत बड़े भाग्य होते हैं। इसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं है। और भाग्य क्यों होते हैं? क्योंकि इस दुनिया से ऊपर उठ करके अपने मालिक के रिश्ते के लिए वो जागरूक होता है, जग जाता है। यही अवसर पाने के बाद जीव समझ पाता है कि खाने सोने के अलावा हमारे जीवन में कोई एक विशेष काम है। अगर ये अवसर ना मिले तो बस यही तक रह जाएगा कि खूब अच्छा खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, रहने को मिल जाए। बस दुनियादारी के सिवा आगे कुछ भी सोच नहीं सकता। सत्संग ही ऐसा सच्चा विवेक जगाता है और जगने के बाद जीव अपने लक्ष्य और ध्येय को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन खास तौर से केवल 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 मालिक को पहचान करके उससे दिल लगाने के लिए मिला है। और वो मालिक हमारे ही रोम रोम में रम रहा है, कण कण में समाया है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। वो कहीं भी दूर नहीं है। लेकिन सत्संग, सत्य का संग ना होने के कारण, संत के ना मिलने के कारण, वास्तविक ज्ञान ना होने के कारण हम कहीं से कहीं पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम उसे ही नहीं पहचान पाते जो हमारे इतना नज़दीक है, जितना नज़दीक आँख का काजल भी। अब आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी कि आँख में अगर काजल लगा है या सुरमा लगा है और उसे हमें पहचानना है, देखना है कि कैसा लगा है, सही लगा है कि नहीं लगा है। लगाने के बाद भी लोग देखते हैं कि ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा। तो ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी कि अगर दर्पण नहीं है, आँख का सुरमा देखने के लिए, काजल देखने के लिए क्या चाहिए? कांच। आप लोग कांच बोलते हैं, हाँ शीशा बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं।
इंग्लिश में मिरर कहते हैं। लेकिन खाली कांच से, दर्पण से भी काम नहीं चलेगा। दर्पण के साथ साथ उजाला भी होना चाहिए, है? दर्पण तो मिल गया आपको, लेकिन अंधेरा है तो दिखाई पड़ेगा काजल? तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अब उजाला भी हो गया लेकिन आँख ठीक नहीं है, आँख में मोतियाबिंद हुआ है, आँख में रोशनी नहीं है, तो दर्पण भी हो गया और उजाला भी है। आँख में मोतियाबिंद अगर हुआ है तो भी काजल या सुरमा दिखाई नहीं पड़ेगा। अब आँख भी सही होना चाहिए। आँख में रोशनी रहेगी तभी तो देख पाएंगे, और नहीं रोशनी नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। कैसा काजल लगा है, कैसा सुरमा लगा है, नहीं देख पाएंगे। ठीक हुबहू यही तरीका यहाँ लागू होता है। जैसे हमारी ही देह में, हमारी ही काया में आँख बहुत नज़दीक है और उस आँख के अंदर काजल लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ है, और उसे ही देखने के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए। दर्पण चाहिए, उजाला चाहिए और आँख की रोशनी चाहिए। आँख में मोतियाबिंद ना हो, ऐसा होना चाहिए, तब हम आँख के सुरमा या काजल को देख पाए। ठीक हुबहू यही तरीका, यही नियम और यही रहस्य है उस मालिक के लिए जिसको हम सदियों से ढूंढ रहे हैं। देखिए हमारा लक्ष्य उसी को ढूंढना है। हम मनुष्य की जिंदगी पाए हैं तो उसी को ढूंढ रहे हैं कि यद्यप उसी को ढूंढता है तू भटक भटक कर इधर उधर, और साथ तुम्हारे रहता निस्दिन वह दुनिया का जादूगर। वो जादूगर उसको महापुरुषों ने कहा क्योंकि खेल खेल में वो अनंत ब्रह्मांड रच देता है। तो जिस परिवार के लिए, जिस दुनियादारी के लिए आप लोग तनिक देर में रोते रहते हो, परेशान रहते हो, टेंशन रहते, दुखी रहते, पता नहीं क्या क्या कष्ट वो देता रहता है, ऐसे ब्रह्मांड को मालिक का जरा सा इशारा हो जाए अनंत ब्रह्मांड रच देता है। और रचने वाला ही आपके रोम रोम में रम रहा है। आँख के काजल से भी ज्यादा नजदीक है आपके अंदर। और इतनी जिंदगी बीत जाती है, किसी किसी पूरी बीत जाती है और उसका अनुभव नहीं होता। उसके बस एक ही कारण है कि हमें संत का संग नहीं मिलता, और संत का संग तब तक नहीं मिलेगा जब तक उस संग के लायक हमें हमारे जीवन में पुण्य नहीं होगा। पुण्य नहीं होगा तो संत का संग नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो उनका हमें विचार अच्छा लगेगा, ना उनका हमें कर्म अच्छा लगेगा। कुछ भी जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो हम उनके पास जाएंगे कैसे? है? हम कहाँ जाते हैं जिससे हमारा विचार मिलता है? पड़ोसी ही हो, लेकिन अगर विचार नहीं मिलता है तो हम जाते हैं वहाँ? नहीं जाते, बल्कि दूसरे गांव में चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि उससे मिल रहा है मन। और पड़ोसी बगल में है और उसे विचार नहीं मिलता तो उसके घर नहीं जाएंगे। ऐसे ही जब संत अच्छे ही नहीं लगते तब हम उनकी बात क्यों मानेंगे और उनकी बात सुनेंगे क्यों? वो जो बताएंगे करेंगे क्यों? नहीं करेंगे, हैं? इसीलिए भगवान राम प्रजावासियों को समझाते हुए दुनिया वालों को व्यक्त करते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता,
जब तक पुण्य का पुंज ऐ प्रजावासी बहुत ज्यादा मात्रा में जब तक पुण्य इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक शांत नहीं मिलते। अब राम तो झूठ कहेंगे क्या है? आपका रामायण दावा करता है। भगवान राम ने प्रजावासियों को समझाया, जब देखा कि ये हमारे प्रजावासी अयोध्यावासी अपने ध्येय और लक्ष्य से विचलित हैं, इन्हें किस लिए मनुष्य की जिंदगी मिली है आज तक ये नहीं समझ पाए, इन्होंने संत का संग नहीं किया, इसलिए इनका विवेक जागृत नहीं हुआ। विवेक जागृत नहीं हुआ तो अपने अंदर ही सुख शांति आनंद स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन ये उससे अनभिज्ञ है, उसका इन्हें ज्ञान नहीं है। उसे ज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने पूरी सभा इकट्ठा करी। उसी में वो बता रहे हैं कि यह प्रजावासी पुण्य पुंज बिन मिले न संता, जब तक पुण्य का ढेर बहुत ज्यादा जन्म जन्मांतर से हम पुण्य इकट्ठा नहीं कर लेंगे तब तक संत हमें मिल नहीं सकते। मिलने का मतलब उनका विचार और हमारा विचार एक नहीं होगा, और होगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? 36 के आंकड़ा से काम थोड़े चलेगा। इसीलिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, हमारे हृदय में उस मालिक का प्रकटीकरण नहीं होता, और उसका प्रकटीकरण नहीं होगा, उसका दीदार नहीं होगा, उसका अनुभव नहीं होगा तो हमारा जीवन जीवन नहीं बन सकता। हम जीवन की कीमत को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता जब तक उसके अंदर ध्येय और लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आदमी आदमी नहीं होता, इंसान देखने में लगता है लेकिन इंसान नहीं। अब यहाँ आने के बाद भी इतनी 21,000 श्वास प्रेमी सज्जनों दिन रात के अंदर निकल जाता है। हम उस श्वास को समझने लायक नहीं बनते कि हमारा श्वास अच्छाई में गया या बुराई में गया, पाप में गया या पुण्य में गया। हमारे सारे जितने श्वास निकल गए ये दुर्गति का काम किया कि सदगति का काम किया।